Dear student, as we have discussed about the descriptive statistics of a given series, आपके पास जितनी सीरीज होंगी उनका डिस्क्रिप्टिव आप इफ़ यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा ऑन पॉवर्टी, तो फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हिस्टोरिकल डेटा आपके पास आ जाता है फ्रॉम 1960 या 70 से ऑनवर्ड 50-60 ऑब्जर्वेशन का डेटा है। आप चेक कर सकते हैं कि इन 50 ईयर्स में आपकी पॉवर्टी का नंबर कितना रहा है, मैक्सिमम नंबर कितना रहा, मिनिमम नंबर कितना रहा। In the same pattern, you can check the value of Gini coefficient for income inequality. इस तरह आप Human Development Index, even you can use the data on Pakistan literacy rate, कि what is happening with literacy or with the education sector, कि literacy rate कब increase हुआ, कब decrease हुआ। आपके पास एक सीरीज आ जाती है, आप आराम से उसका ग्रोथ रेट फाइंड कर सकते हैं। एंड ग्रोथ रेट का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आप इकोनॉमिस्ट को ऑलरेडी आइडिया होता है कि आपने किसी भी चीज़ की ग्रोथ लेनी है तो करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस लेके मल्टीप्लाई 100 से करें, वो परसेंटेज में आपके पास ग्रोथ आ जाएगी। आप किसी भी वेरिएबल को मोल्ड करके अपनी मर्जी से के रिजल्ट उससे ले सकते हैं। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर आपको उसमें हेल्प करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ अ सिंगल सीरीज। अब उसको हम एक्सपेंड करके एक हमारे पास ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स आ जाता है, या हम अपने इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस में एक से ज़्यादा वेरिएबल को यूज़ करते हैं, तो सबका हमारे पास एक बिहेवियर आ जाएगा कि ओवरऑल उनका ट्रेंड क्या है, और उनमें कोई एक्सेप्शनल तो नहीं, उनमें कोई आउटलायर तो नहीं, उनमें कोई एरर के चांसेस तो नहीं। वहाँ से आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि डेटे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी हम मूव करते हैं कि ई व्यूज़, अगर ग्रुप में आपके पास या ज़्यादा सीरीज़ हैं तो उनका कंप्रिहेंसिव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कैसे फाइंड करता है। ओके, you have used over here like you have the variable of DGDP export. There is a variety of variable, like you have the data on external sector in terms of export, you have the data on investment in which you have foreign direct investment, you have gross capital formation, you have the data on GDP, and even you have the data on GDP per capita, you have the data on inflation, you have the data on even ट्रेड ओपननेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आपके पास एक वैरायटी ऑफ वेरिएबल्स हैं। अब इसमें से हम स्टडी में कुछ वेरिएबल यूज करना चाहते हैं, लाइक सिलेक्ट एक्सपोर्ट्स इन बिलियन, देन जीडीपी इन बिलियन, देन जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी पर कैपिटा इनकम, you can use the inflation rate, you can use the unemployment. I have selected over here like 6 variable, and by right click open as a group, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ओपन एज अ ग्रुप, तो आपके जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स हैं वो सारे एक ग्रुप में ओपन हो जाएंगे, और प्रीवियस जो डेटा है वो कहेगा डिलीट कर दूं, तो आप कहेंगे यस यू कैन डिलीट। तो आपने क्योंकि सीरीज सेलेक्ट की हुई है, आपने उस पर ऑपरेशन किया हुआ है, आपके पास वर्क फाइल में वो सारा कुछ अवेलेबल है, जस्ट आपने एक क्लिक करके कोई भी किसी भी सीरीज पे नया डेटा ले सकते हैं। आपके पास डेटा आ गया ऑन एक्सपोर्ट, सेकंड कॉलम इज ऑन जीडीपी इन बिलियंस, third is your GDP growth rate, fourth is GDP per capita, fifth is inflation, and last one is on unemployment rate in Pakistan. अब जिस वक्त सारा डेटा आ गया है, you can like click on the view, और व्यू में उसी तरह आप इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कॉमन सैंपल भी मिल सकते हैं एंड इंडिविजुअल सैंपल भी मिल सकते हैं। इंडिविजुअली हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यू कैन लाइक क्लिक ऑन द कॉमन सैंपल, एंड इन कॉमन सैंपल पे जब क्लिक किया तो आपके जो 6 वेरिएबल हैं, अब पूरे ग्रुप का उसने आपको डिस्क्रिप्टिव दे दिया। अब इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स इन बिलियन, कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका मीन लाइक 12.03 बिलियन डॉलर रहा है। आपकी जो जीडीपी है ये ऑन एवरेज 97 बिलियन डॉलर रही है। जीडीपी ग्रोथ ऑन एवरेज 4.7% रही है। जीडीपी पर कैपिटा ऑन एवरेज सिर्फ $615 रही है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा है, विच इज ऑन एवरेज इट्स 9%, और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हाई है, विच इज 3.6%। द नेक्स्ट इज लाइक मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मिनिमम ओनली 0.6 बिलियन डॉलर रही हैं, एंड द मैक्सिमम इज 30 तक चली गई। आपका जो जीडीपी है ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीडीपी ग्रोथ ये भी पहले किया कि मैक्सिमम नंबर इज 10% ऑफ ग्रोथ एंड मिनिमम इज 0.8, एंड जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान की मैक्सिमम $1482 US रही है और मिनिमम
$101 million रही है इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1972 to 2019 and inflation maximum is 26% which is very much high and minimum is 2.5 जो भी काफी हाई है एंड अनएम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम पाकिस्तान में 72 से 2019 तक 7.8% पे रही है एंड मिनिमम इज 0.39% ये रही है। इस तरह इनके स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टसिस और टोटल जो ऑब्जर्वेशन है ये हर आपके जो वेरिएबल की ये 48 हैं। यहाँ से आप एक डिस्क्रिप्टिव आपको एक पिक्चर नजर आएगी और अगर किसी वेरिएबल में कोई टाइपो एरर है वो भी आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। अगर किसी वेरिएबल में कोई आपने आउटलायर नजर आ रहा है वो भी आप यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी में कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक है वो भी नजर आ जाएगी। यानी एकदम से आपका वो सडनली शिफ्ट जो है वो आप यहाँ से डिटेक्ट करके डेटे को रीचेक कर सकते हैं, डेटे को दोबारा स्क्रीन कर सकते हैं ताकि दिस इज बेसिकली इनपुट। जितना आपका डेटा रिलायबल होगा उतनी आपकी फाइंडिंग्स रिलायबल होंगी।